नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आज से स्टार्ट हो गई है। BHEL का कल फॉर्म आया और आज सुबह 10 बजे से इसका फॉर्म ओपन हो चुका है। अगर आप लोगों ने फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि कैसे भरना है, क्या करना है, तो आप मेरे पिछले वीडियोज में जा सकते हो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हो। साथियों, जैसा आपको पता है, BHEL का रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ है 2022 का, और यहाँ जो है आपका एग्जाम का डेट भी निर्धारित कर दिया गया है कि 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में ये एग्जाम होगा। तो अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ तो ये एग्जाम जो होगा, इसका क्या क्या पैटर्न रहेगा, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करने आया हूँ आपके लिए। तो वेल का जो एग्जाम होगा BHEL का, तो आप यहाँ देख सकते हो BHEL में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का है 2022 पोजीशन। ऑब्जेक्टिव टाइप CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट का। ठीक है ना, 2.5 घंटे का पेपर है, ये 150 मिनट का है। और अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ 2.5 घंटे में क्या क्या होगा, तो आप देख रहे होगे सेक्शन 1 जो होगा, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट मतलब सिविल हो, मैकेनिकल हो, IT हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, मेटलर्जी हो, फाइनेंस हो, HR हो, आप किसी से भी रिलेटेड हो, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आपके, ये आपके जो ग्रेजुएशन होगा उसके आधारित पर आपसे पूछा जाएगा। जो भी ब्रांच है आपका, आप उससे कर सकते हैं। तो 120 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का, तो यानी कि आप समझ सकते हो 150 मिनट में आपको टोटल 240 क्वेश्चन करने हैं। तो आप ये समझ लो कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है ना, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का बहुत बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा। नाउ सेक्शन 2 जो होगा, उसमें अंदर रीजनिंग होगी, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होगा 1-1 मार्क्स का। तो आप ये भी देख सकते हो कि 50 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, मतलब यहाँ भी रीजनिंग का भी क्वेश्चन वही SSC टाइप की रीजनिंग होगी। मतलब आपको सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज या मैं आपको बताऊंगा जनरल नॉलेज के लिए कैसे क्या करना है। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश का 50 क्वेश्चन होगा। तो अगर आप इसको टोटल सम करोगे, ये 4 पार्ट होंगे, 4 पार्ट का जो है टोटल 240 क्वेश्चन होता है। 240 क्वेश्चन 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन, 240 मार्क्स का पेपर होगा। 150 मिनट में 240 क्वेश्चन। थोड़ा थिंक करो साथियों कि यहाँ जो है आपके लिए समय जो है बहुत कम बचा। अप्रॉक्स 40 सेकेंड के आसपास, 35 से 40 सेकेंड के आसपास आपके पास टाइम है कि आप सही तरीके से क्वेश्चन कर सको। तो अगर मैं बात करना चाहूँ साथियों, तो यहाँ जो है आपके लिए क्वेश्चन का लेवल जो होगा बहुत ही बेसिक लेवल होगा। मैं अभी आपको पूरा सिलेबस भी दिखा देता हूँ और देखने के साथ साथ काम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 240 मार्क्स का 240 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, मतलब 0.25। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है ना, अगर 1 क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है ना, फॉर ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 1/4 हिस्सा, मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी अलग से सेपरेट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है ना, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश का अलग अलग कट ऑफ नहीं है। 240 का सिंगल कट ऑफ है। ठीक है ना, 240 नंबर में जो भी आपका मार्क्स आपको मिलेगा, उस 240 मार्क्स का 75% निकाला जाएगा। ध्यान रखिएगा, 240 मार्क्स का 75% आपको निकाला जाएगा। 240 मार्क्स में जितना भी आपका आएगा, 11 मान लो कि 240 में आपका 200 आ जाता है, तो उसका 75% कितना होगा, तो आप 150 नंबर आपको मिलेगा। अप्रॉक्स 75% में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, उसका 75% लिया जाएगा और मतलब उसको 75 में कन्वर्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद 100 में 75% ऐसे करके निकाला जाएगा, उसका 75% लिया जाएगा। और उसके बाद 25% जो है वो इंटरव्यू पे है, तो 25% इंटरव्यू का लेके टोटल कट ऑफ फिर निकलेगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब आते हैं सिलेबस पे। तो सेक्शन 1 का जो सिलेबस है आपका क्लियरली लिखा है, सब्जेक्ट क्वेश्चन शैल बी एज पर AICTE मॉडल सर्कुलर फॉर UG डिग्री इंजीनियरिंग के लिए। जो भी आपकी सिलेबस होता है, जो भी आपका SSC का है, गेट का है, उन सारे सब्जेक्ट का, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ SSC का, गेट लेवल तक का भी क्वेश्चन होगा,
मतलब गेट का क्वेश्चन नहीं होगा, गेट लेवल तक के सारे सब्जेक्ट है ना मैकेनिकल के, मतलब मान लीजिए आप आईएएस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में, वो सारे सब्जेक्ट का बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 2 में रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी सच एज नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, बेसिक एल्जेब्रा आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा, आप देख सकते हो स्कूल एल्जेब्रा है, फैक्टर्स, हाइट एंड डिस्टेंस, एपी जीपी सीरीज, रीजनिंग एबिलिटी सच एज एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन तो गेट में भी है, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, ठीक है ना, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, मतलब जो रीजनिंग का फुल सिलेबस है, पूरा कंप्लीट सिलेबस, सिलॉग, पैसेज, एनालॉजी, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक, नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, एटीसी, ये पूरा टोटल रीजनिंग है जो कि आपको आर एस अग्रवाल से करना है। इसके बाद आपका जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस, मतलब आपको साइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है ना, स्पोर्ट, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ड, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, एनवायरमेंटल, इंडियंस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको बेसिक रूप से अरिहंत पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक ले लेनी है, उससे सारा चीज पढ़ लेना है कि करंट में क्या है, और उसके साथ साथ उसके पीछे कई सारी चीजें दी होंगी, इंडियन हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें आपको पूरी किताब पढ़ लेनी है, जो 25-30 रुपए की किताब आती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसके पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख सकते हो क्या आया था ना। इंग्लिश में अगर मैं बात करना चाहूं तो एसपी बख्शी को उठाना है, उससे करने का है। एरर आपको पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग मिस्टेक, रॉन्ग वर्ड यूज, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब ये पूरा वही है सफरिंग, आपको सफलिंग ऑफ सेंटेंस, पैसेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, ये पूरा इंग्लिश जो है आपका बेसिक लेवल जो एसएससी सीजीएल्स वगैरह में पूछे जाते हैं ना, वैसी इंग्लिश है। तो आप इसके लिए एसपी बख्शी का उठा सकते हो किताब, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी आपके पास बिल्कुल 40 से 45 दिन है, ठीक है ना, 45 दिन के आसपास है। तो 45 दिन में जो है ना आपको अपनी टेक्निकल की प्रिपरेशन लगातार अच्छे तरीके से रखनी है और हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पे ऐसे इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि जब आदमी को पता होता है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस चीज में ज्यादा दिमाग लगाना है, किस में कम, तो उससे उसका सिलेक्शन का रास्ता आसान होता है। देखो याद रखना, एक रेस में हर आदमी जीत जाता है, लेकिन रेस जीतने की टेक्निक किसी एक के पास ही होती है, इसीलिए वो नंबर 1 आता है, याद रखिएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 240 क्वेश्चन 240 मिनट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 240 क्वेश्चन 240 मार्क्स, 150 मिनट का पेपर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस करिए, हमारे साथ यहाँ जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और BHEL के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। और आप हमारे नए चैनल 15 सेकेंड साइंस, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो सिलेबस में, साइंस के सिलेबस में लिखा हुआ है क्लियरली एवरीडे साइंस, तो 15 सेकेंड साइंस को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।